मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। तारिक फ़तेह के जो पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक जर्नलिस्ट था और बाद में पाकिस्तान से फिर कनाडा में शिफ्ट हो गया और इंडिया में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहा करता था। उसकी मौत की खबर तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी, क्योंकि उसकी मौत को आज 5-6 दिन या फिर एक हफ़्ते के करीब गुजर चुका है। दरअसल दोस्तों, तारिक फ़तेह का अगर आप लोग इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं कि आखिर कौन था, तो आसान लफ्ज़ों में आप ये समझिए कि वो इकलौता ऐसा इंसान था कि जिसको इंडिया के इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व होने की पूरी इजाज़त थी। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ था या फिर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें मुसलमानों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, तो इन सारे मुद्दों को लेकर जब भी बाहर से कोई सपोर्ट किया करता था, कोई जर्नलिस्ट, कोई पॉलिटिशियन, कोई सेलिब्रिटी, तो अक्सर हमारे देश के एक बड़ा जो धड़ा हुआ करता था और इसके अलावा ख़ासतौर से जो गोदी मीडिया हुआ करता था, वो ये कहा करता था कि ये जो बाहर के लोग हैं ये हमारे देश को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं और बाहर के इंसान को हमारे अंदरूनी मैटर में बोलने की कोई इजाज़त नहीं है। मगर तारिक फ़तेह एक ऐसा इंसान था कि जिसकी पूरी ज़िंदगी ही हमारे देश के जो इंटरनल मैटर थे उसमें घुसने की और उसमें खुराफात करते हुए ही गुजरी थी। हमेशा जो है उसके आगे लिख दिया जाता था इस्लामिक स्कॉलर उसके डिब्बे में, और उसको एक डिब्बे में बिठा दिया जाता था टीवी के, और जितना उसे इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल मिलता था, इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर मिलता था, मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ कर मिलता था, वो इंसान करता रहता था। शायद यही वजह थी कि एक बड़े ग्रुप का वो जो है लाडला बना हुआ था। फ़िलहाल अब ये इंसान तो हमारी इस दुनिया से जा चुका है, तो इसीलिए इस इंसान से जुड़ी इन सारी चीज़ों पर तबसरा करने से हम लोगों का कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो दरअसल इस इंसान की आखिरी रस्म से रिलेटेड एक ख़बर है। जब से ये इंसान ख़त्म हुआ था तब से अगले कई दिनों तक लगातार इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही थी कि भाई इस इंसान के साथ क्या किया जाएगा, यानी इसको दफनाया जाएगा या फिर इसको जलाया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो ये इंसान मुस्लिम तो था ही नहीं, जिस तरह के इसके स्टेटमेंट रहा करते थे और जिस तरह की इसकी विचारधारा थी। दूसरी तरफ ये हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो तो किया करता था, मगर इस इंसान ने कभी ऑफिशियली हिंदू धर्म को भी अपनाया नहीं था। तो जब हिंदू भी नहीं था, मुस्लिम भी नहीं था, अब कौन बचा? अब ये इंसान हो गया अनऑफिशियली एक एथीस्ट। भले ही इन्हें ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना की हो, लेकिन अनऑफिशियली तो कम से कम एथिस्ट हो ही गया, एक नास्तिक इंसान। तो अब सवाल ये था कि इसके साथ क्या किया जाएगा। मगर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्वीट किए थे या कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे टाइम टू टाइम, जिससे ये पता चलता था कि आखिर ये इंसान क्या चाहता था। इस इंसान ने एक बार एक ट्वीट में कहा था कि दरअसल मैं जो है ऐसे ही मरना चाहता हूँ जैसा कि मैं पैदा हुआ था, यानी न एक हिंदू की तरह न एक मुस्लिम की तरह, इसके खुद के मुताबिक। इसके अलावा एक ट्वीट में इसने एक इंसान को जवाब देते हुए कहा था कि भाई मैं तो जो है मरने के बाद मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे दफनाया ना जाए बल्कि मुझे जलाया जाए, क्योंकि मैं मरने के बाद भी किसी एक ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता हूँ, 1 इंच ज़मीन पर भी। तो इन तमाम चीज़ों से ये बात तो क्लियर थी कि ये पर्सनली ये इंसान ख़ुद जो है कब्र में दफन नहीं होना चाहता था बल्कि जलना चाहता था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब 4-5 दिन गुजर गए इसकी मौत को, उसके बाद इनकी जो बेटी है तारिक फ़तेह की, जिनका नाम है नताशा फ़तेह, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और ये बताया गया कि हमारे जो फादर हैं उनको उनकी आखिरी रस्मों को पूरा कर दिया गया है और उनको जो है जलाया गया है, आग के हवाले कर दिया गया उनकी बॉडी को, और वो जल गए, जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं हिंदू धर्म के लोग करते हैं। तो उनकी जो बेटी थी नताशा फ़तेह, उन्होंने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा था कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे फादर की भी यही ख्वाहिश थी। मगर सवाल ये था कि अगर इनके फादर की ये ख्वाहिश थी तो आखिर इतने दिन क्यों लगे, यानी 4-5 दिन उनकी बॉडी को ऐसे क्यों छोड़ा गया? क्योंकि उनको तो अगले दिन या फिर उससे अगले दिन, यानी 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए था, मगर 4-5 दिन के बाद उनकी आखिरी रस्में पूरी की गई हैं। तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि भाई इतना टाइम क्यों लगा। तो जब मैंने इन तमाम चीज़ों के बारे में काफ़ी पढ़ना शुरू किया और जानना शुरू किया, तो दरअसल मुझको जो है ट्विटर पर एक ट्वीट मिला। ये ट्वीट था दरअसल एक मशहूर मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर यासिर नदीम अल वाजिदी का। ये एक ऐसे मुस्लिम स्कॉलर हैं कि जो अक्सर जब भी मुसलमानों से रिलेटेड पूरी दुनिया में कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी मैटर होता है, तो उस पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं। इनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि तारिक फ़तेह की फैमिली ने लगातार 2-3 दिन कोशिश की, बार बार कोशिश की, और जो कनाडा की मुस्लिम कम्युनिटी है उससे रिक्वेस्ट की, उससे इजाज़त मांगी कि भाई हमको जो है कब्रिस्तानों में इस बॉडी को दफनाने दिया जाए। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 3 दिन तक जब कोशिशें की जाती रहीं, जब भी वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि तारिक फ़तेह को जो है उनके कब्रिस्तान में दफनाया जाए, और फाइनली जब इजाज़त नहीं मिली तो उनको जो है जला दिया गया। हालांकि डॉक्टर यासिर नदीम अल वाजिदी ने यह भी लिखा है, यानी कि जो उनकी बेटी ने ऑलरेडी लिखा था तारिक फ़तेह की, वही उन्होंने भी लिखा है कि उनकी बेटी के मुताबिक ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये उनके फादर की ख्वाहिश थी। मगर मैं हैरान हूँ कि अगर उनके फादर की ख्वाहिश थी तो आखिर 3 दिन और 4 दिन तक ये वेट क्यों किया गया? फ़ौरन कर दिया जा सकता था, फ़ौरन उनको जो है उनकी रस्मों को पूरा किया जाता, उनको जला दिया जाता, जो भी हिंदू रीति रिवाजों से होता है। तो आखिर इतने 3 दिन 4 दिन ये वेस्ट क्यों किए गए?
और जहाँ तक मुझे लगता है तो इसमें कहीं ना कहीं यही वाला मैटर था, क्योंकि और बहुत सारे सोर्सेज से भी इस तरह की खबरें आई हैं कि वहाँ पर इजाज़त लेने की कोशिश की गई थी मगर मुस्लिम कम्युनिटी ने इजाज़त नहीं दी थी। फिलहाल ये था पूरा तारिक फ़तेह के आखिरी रस्मों से जुड़ा हुआ मैटर। वीडियो अगर आप लोगों को लगा हो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।